हेलो बच्चों, तो आज हम कवर करेंगे इंडियन जियोग्राफी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है माउंटेन पासिस ऑफ इंडिया। बच्चों, ये मैंने कुछ अपने नोट्स बनाए हैं जिसमें मैंने सारे के सारे माउंटेन पासिस को एक मैप के थ्रू लिखा हुआ है। तो इससे आपका क्या होता है कि माइंड में एक इमेज बन जाती है कि वो वाला जो माउंटेन पास है वो कहाँ पे है। तो अगर आप ऐसे इमेज के थ्रू किसी भी चीज़ को लर्न करते हो तो आपको लर्न करना वो चीज़ ईजी हो जाती है। तो ऐसे कुछ ऐसे छोटा सा मैप रहेगा जिसमें कि मैंने सारे इंडिया के माउंटेन पासेस कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी मेरी राइटिंग आपको शायद समझ ना आए, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, उसका नाम बताऊँगी, फिर आपको सारा का सारा ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैप के थ्रू आपको लर्न करना भी बहुत ही ईजी होगा। तो चलिए बच्चों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। माउंटेन पासिस ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल लद्दाख, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है लद्दाख, उसके पहले हम माउंटेन पासिस को कवर करते हैं। देखो बच्चों, लद्दाख में कौन कौन से माउंटेन पासिस है, बहुत ज़्यादा माउंटेन पासिस है लद्दाख में भी। ठीक है, जिसमें कि इंडिया की जो ये बाउंड्री है और यहाँ पे चाइना आ जाता है, तो इंडिया और चाइना के बीच में कुछ माउंटेन पासिस होंगे। फिर यहाँ इंडिया है और यहाँ पे अफ़गानिस्तान के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, तो अफ़गानिस्तान यहाँ चाइना आ जाएगा, तो उसके बीच में भी कुछ पास होंगे, है ना। तो हम सारे पास यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट पास, ये वाला। ये पास है मिंताका पास। इसको क्या बोलते हैं? मिंताका पास। और ये पास क्या है? ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, चाइना और अफ़गानिस्तान। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है? इंडिया, चाइना और अफ़गानिस्तान के जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, क्या पास का नाम है? मिंताका पास। ठीक है, हो गया लर्न। अब यहाँ पे इसका एक फैक्ट है कि इस मिंताका पास का जो मीनिंग है उसका मतलब होता है 1000 गोड्स। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ऐसे फैक्ट है जो आपको याद रख लेना है ना। तो ऐसे फैक्ट से आपको थोड़ा सा लर्न करने में बाद में इजी हो जाता है कि अच्छा हमने ऐसे पढ़ा था, तो वो कौन सा पास था? मिंता का पास था, जिसका मीनिंग होता है 1000 गोड्स। ठीक है, फिर अगला पास आ जाता है हमारा इसी के साथ में, इंडिया और चाइना के बीच में है, इसको बोलते हैं परपिक पास। ठीक है, फिर एक और पास आता है जिसको बोलते हैं खुंगचरेब पास। ठीक है, खुंजरेब पास, इंडिया और चाइना के बीच में। फिर आ जाता है हमारा अगहिल पास, इसको बोलते हैं अगहिल पास। ठीक है, जो कि नियर जो हमारी केटू पीक है ना, केटू को गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, उस पीक के पास में ही प्रेजेंट है अगहिल पास। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा इंडिया और यहाँ पे चाइना के बीच में ही एक पास है जिसका नाम है लानक ला। ला का मीनिंग ही पास होता है। तो ये अक्साई जो चीन वाला एरिया है ना वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो इंडिया, आपको पता है इंडिया का वो एरिया जो चाइना ने अभी हथियाया है, उस वाले एरिया में ये वाला पास है लानक ला। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एक ये पास जिसको बोलते हैं चांगला, ये भी इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, फिर आ जाता है एक और पास है इंडिया और चाइना के बीच में, इसको बोलते हैं उमिंगला। उमिंगला जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास भी है। ठीक है, तो इसका एक फैक्ट है कि उमिंगला जो है वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है, और कितने फीट की ऊंचाई पे प्रेजेंट है? 19,300 फीट की ऊंचाई पे ये प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आ जाता है एक और पास, आपने याद रखना है, इमिसला। ठीक है, तो कितने पास हो गए देखो, मिंताका पास, परपिक पास, खुंजरे पास, अगहिल पास, क्वारा तागला। अच्छा, ये छूट गया है, तो एक और पास था क्वारा तागला। ठीक है, ये भी इंडिया और चाइना के बीच में है। लानकला, चांगला, ओमिगला और इमिसला। ठीक है, तो ये इंडिया और चाइना के बीच के पास हो जाते हैं कवर। फिर कुछ पास हैं जो कि लद्दाख के अंदर ही प्रेजेंट हैं। तो कौन कौन से पास हैं? एक तो ये पास है जिसको बोलते हैं खारदुंगला। ठीक है, खारदुंगला जो है वो गेटवे टू श्योक एंड नुब्रा वैली, इसको कहते हैं। ठीक है, खारदुंगला जो पास है उसको बोलते हैं कि गेटवे टू श्योक एंड नुब्रा वैली। ठीक है, यूज टू कैरी सप्लाई फॉर सियाचिन ग्लेशियर, है ना। तो सियाचिन ग्लेशियर में जो भी सप्लाई जाती है वो इस पास के थ्रू ही जाती है। ठीक है, फिर अगला पास आ जाता है हमारा जोजिला। जोजिला पास जो कि कनेक्ट करता है श्रीनगर को लेह से। ठीक है, NH1 में ये प्रेजेंट है। तो जोजिला पास श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। फिर आ जाता है एक और पास है लद्दाख में ही जिसको बोलते हैं पेंसिला। ठीक है, पेंसिला इसको गेटवे टू जांस्कर कहते हैं। ठीक है, देखो पेंसिला को गेटवे टू जांस्कर, और जो यहाँ पे हमने एक और देखा था खारदुंगला, वो
गेटवे टू श्योक एंड नुब्रा वैली। ठीक है, तो कितने पास अंदर ही हैं लद्दाख के? खारदुंगला, जोजिला और पेंसिला। ठीक है, तो ये सारे के सारे लद्दाख के जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं वो हो जाते हैं यहाँ पे कवर। ठीक है, फिर अब चलिए हम दूसरी यूनियन टेरिटरी जो कि है जम्मू कश्मीर, वहाँ पे चलते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन से पासेस हैं? यहाँ पे सिर्फ 3 पासेस आपको इम्पोर्टेंट जो हैं वो याद करने हैं। तो फर्स्ट आ जाता है बुर्जिल पास। ठीक है, बुर्जिल पास। सेकंड आ जाता है पीर पंजाल पास और थर्ड आ जाता है बनिहाल पास। ठीक है, तो देखो अब इनके कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं। तो बुर्जिल पास जो है वो ओल्डेस्ट रूट है जो कि कनेक्ट करता है गिलगित को श्रीनगर से। ठीक है, तो ओल्डेस्ट रूट जो कनेक्ट करता है गिलगित को श्रीनगर से वो पास कौन सा है? बुर्जिल पास। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा पीर पंजाल पास। पीर पंजाल पास को हम पीर की गली भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी पास कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर थर्ड आ जाता है हमारा बनिहाल पास। देखो बच्चों, जब जवाहर टनल नहीं बनी थी ना, तो उससे पहले इस पास का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। ठीक है, तो जब जवाहर टनल 1956 में बन गई ना, तो इस पास का उतना यूज़ रहा नहीं है। लेकिन ये पास कहाँ पे प्रेजेंट है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूनियन टेरिटरी हैं उनके सारे के सारे पासेस हो जाते हैं कवर। ठीक है, तो हमारी 2 यूटी कवर यहाँ पे हो गई हैं। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये रहा हिमाचल प्रदेश और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट पासेस, ऐसे तो पासेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट पासेस हैं उनको याद करना है। तो इम्पोर्टेंट पासेस कौन कौन से हैं? शिपकिला पास। ठीक है, जो कि हिमाचल और यहाँ तिब्बत वाला जो एरिया है उसको कनेक्ट करता है, तो शिपकिला पास। फिर भी आ जाता है सेकंड देवसा पास जो कि कुल्लू को स्पीति से कनेक्ट करता है। ठीक है, कुल्लू। फिर थर्ड आ जाता है रोहतांग पास, सेम कुल्लू को लाहौल से ये कनेक्ट करेगा, है ना। फिर आ जाता है बारालाचा पास। ठीक है, बारालाचा पास जो है वो जांस्कर रेंज में प्रेजेंट है। ठीक है, और जो ये रोहतांग पीर पंजाल रेंज है ना, उसी में ये बारालाचा पास जो है वो प्रेजेंट है। तो हिमाचल के आपने 4 पास देखे यहाँ पे, शिपकिला, देवसा, रोहतांग और बारालाचा। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है जो आपको लर्न करनी है। ठीक है, फिर चलते हैं हम उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में कौन कौन से पासेस हैं? सबसे पहले जो उत्तराखंड को चाइना से या चाइना के जो ये तिब्बत वाला एरिया है उससे कनेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से पासेस हैं? फर्स्ट वन इज़ मोलिंग ला। ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट है? नॉर्थ ऑफ गंगोत्री, जो गंगोत्री ग्लेशियर है उसके नॉर्थ में ये प्रेजेंट है। ठीक है, फिर सेकंड ला आ जाता है यहाँ पे मांगशा दुर्रा। ठीक है, मास में ही है। ठीक है, तो मोलिंग ला, सेकंड वन इज़ मांगशा दुर्रा। थर्ड वन इज़ यहाँ पे माणा दर्रा, इसको बोलते हैं माणा दर्रा, वो भी प्रेजेंट है, सेम यूके को तिब्बत से कनेक्ट करता है। अगला आ जाता है हमारा नीति पास। तो नीति पास भी हमारा यूके को तिब्बत से कनेक्ट करेगा। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा लिपुलेख पास। तो लिपुलेख पास ये बहुत बार एग्ज़ाम में भी आया है। तो ये कनेक्ट करता है यूके उत्तराखंड को, तिब्बत को, नेपाल को। तो ये यूके, तिब्बत और नेपाल के जो ट्राई जंक्शन एरिया है वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो जैसे कि हम कैलाश जो मानसरोवर की यात्रा होती है ना, वो भी इसी पास से होके ही जाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो लिपुलेख पास इज़ प्रेजेंट इन उत्तराखंड। ठीक है, फिर हमने एक पास याद रखना है जो कि उत्तराखंड के अंदर ही है, उसको बोलते हैं ट्रेल पास। ठीक है, तो ट्रेल पास कहाँ पे प्रेजेंट है? उत्तराखंड में। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा सिक्किम स्टेट। देखो बच्चों, सिक्किम स्टेट जो है उसके 2 पास ही याद रखने हैं आपने, एक तो नाथुला और एक जेलेपला। ठीक है, नाथुला और जेलेपला। नाथुला जो कि 1962 में बंद कर दिया गया था, है ना, और 2006 में फिर वापस खोल दिया गया था। ये कुछ फैक्ट हैं, सब याद रखने हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो नाथुला। फिर आ जाता है जेलेपला। जेलेपला किसको कनेक्ट करता है? इंडिया को लासा से कनेक्ट करता है। ठीक है, लासा इज़ द कैपिटल ऑफ तिब्बत, है ना, तिब्बत की कैपिटल थी लासा, तो उस लासा से ये इंडिया को कनेक्ट करता है जेलेपला। ठीक है, और ये क्रिएटेड बाय तीस्ता रिवर, जो तीस्ता रिवर है ना, सिक्किम में जो तीस्ता रिवर है उससे ये क्रिएट हुआ है पास। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो चलिए अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं हम। सबसे पहले तो एक पास है सेला, सेला पास, वो भी अरुणाचल प्रदेश में है। फिर आ जाता है हमारा सेकंड वाला, इसको बोलते हैं बोमडीला पास। ठीक है,
तो इसको बोलते हैं बोमडिला पास, जो कि कनेक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश को लासा से। ठीक है, तो एक पास हमने देखा जेलेपला, जो कि सिक्किम को लासा से कनेक्ट करता था, और एक पास देखा हमने बोमडिला पास, जो कि अरुणाचल प्रदेश को लहासा से कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट ये वाला पास, इसको बोलते हैं यांगथाप पास। ठीक है, तो यांगथाप पास ये भी अरुणाचल प्रदेश को चाइना से कनेक्ट करता है। एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही पास है जिसको बोलते हैं दिहांग पास, इम्पोर्टेंट पास है अरुणाचल प्रदेश के अंदर ही। अभी आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दिवांग रिवर जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ पे दिहांग पास है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा ये पास एक और, इसका नाम है डिपू पास या डिफू पास इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसका नाम है, यहाँ पे मैंने नीचे लिखा है डिफू पास। ठीक है, ये डिफर पास ऐसे करके इसका प्रोनाउंसिएशन है, तो इसको बोलते हैं डिफर पास। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, म्यांमार और तिब्बत। तो इंडिया, म्यांमार और तिब्बत के जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे प्रेजेंट है, और ये मैकमोहन लाइन जो है ना उसी के ऊपर ये पास जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो डिफर पास आ गया। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट पास ये वाला, तो इसका नाम है खुमचोंग पास। ठीक है, तो खुमचोंग पास भी अरुणाचल प्रदेश को कहाँ, म्यांमार वाले एरिया से कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एक और पास, इसका नाम है चांकन पास, चांकन पास। और फिर आ जाता है एक और पास हपुंगन पास। ठीक है, तो हुंगन पास इसको बोलते हैं, तो ये याद रखना है। प्रोनाउंसिएशन में मेरी थोड़ा सा गलती हो सकती है तो माफ़ करना, इसको हुंगन पास ऐसे कुछ बोलते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है आपने एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पास है लेखा पानी पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेखा पानी पास कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। और लिपू लेक कहाँ पे था बताइए ज़रा, तो लिपू लेक कहाँ पे था अभी देखा हमने, उत्तराखंड में। ठीक है, ट्राई जंक्शन में है यूके, तिब्बत और नेपाल के। तो लिपू लेक इन उत्तराखंड और लेखा पानी इज़ इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो जो कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों कितना इजी सा था ना, ये आपने ऐसे ही लर्न करना है अपनी नोट्स में, ऐसे आपने इसको लिख लेना है या कैसे भी याद करो, पर ऐसे याद कर लेना है ना। तो चलिए भी कवर हो गए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारा कवर हो गया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है, इतने ही नहीं, मतलब आपने थोड़े से जो साउथ इंडिया वाली साइड है ना उसके पासेस थोड़े से ही हैं, वो करने हैं कवर। पहले तो हम राजस्थान के देख लेते हैं ना। तो राजस्थान में दो पासेस हैं, एक तो गोरम घाट और एक हल्दी घाटी पास है ना। हल्दी घाटी की फ़ाइट हुई थी है ना, तो ये हल्दी घाटी पास कहाँ पे है, राजस्थान में। जो कि जो राजमंड है ना राजस्थान का, जो राजसमंड है ना राजस्थान का, उसको पाली से ये कनेक्ट करता है पास। ठीक है, तो यहाँ पे हल्दी घाटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे येलो सॉइल पाई जाती है, येलो कलर की सॉइल होती है, इसलिए इसको हल्दी घाटी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बैटल हुई थी 1576 में, ये एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं तो जस्ट इग्नोर या देख सकते हो आप। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा घोरम घाट। घोरम घाट मेवाड़ को मारवाड़ से कनेक्ट करता है, तो घोरव राजस्थान है ना, तो घोरम घाट भी राजस्थान में है। ठीक है, फिर हम मध्य प्रदेश चल पड़ते हैं। यहाँ पे एक ही पास है जो है असीरगढ़ पास। ठीक है, तो असीरगढ़ पास कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, जो कि कनेक्ट करता है मेनली जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसको साउथ इंडिया से कनेक्ट करता है ये। ठीक है, तो कनेक्ट नॉर्थ इंडिया टू डेक्कन प्लेटू, तो डेक्कन जो प्लेटू है उससे ये कनेक्ट करता है, और ये कनेक्ट करता है नर्मदा और ताप्ती वैली को। ठीक है, तो नर्मदा ताप्ती वैली को कनेक्ट करने वाला पास असीरगढ़ पास। ठीक है, नेक्स्ट इज़ महाराष्ट्र चल पड़ते हैं। तो महाराष्ट्र में देखो दो पास हैं, थालघाट और भोरघाट। ठीक है, तो थालघाट और भोरघाट। तो थालघाट नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये नॉर्दर्न सह्याद्री में प्रेजेंट है और ये नासिक को मुंबई से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा पास आ जाता है भोरघाट, जो कि मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है, तो ये भी नॉर्दर्न सह्याद्री में है और ये लिंक करता है मुंबई को पुणे से। ठीक है, फिर दो पास बचते हैं हमारे जो कि साउथ इंडिया में है, केरला और तमिलनाडु के बीच। तो एक पास है ये पालघाट। देखो थालघाट बोरघाट तो महाराष्ट्र में, पालघाट कहाँ पे आ गया, यहाँ नीचे केरला और चेन्नई के बीच में। तो
पाल घाट जो है वो चेन्नई, जो तमिलनाडु की कैपिटल है, उसको केरल के एक शहर जिसका नाम है कोच्चि, उससे कनेक्ट करता है। तो पाल घाट को हम पलक्कड़ घाट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है नीलगिरी एंड अन्नामलाई जो हिल्स है ना, उनको कनेक्ट करता है ये। और ये केरला के जो शहर कोच्चि है उसको तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इजी पीजी। फिर नेक्स्ट है हमारा सेनकोटा दर्रा। तो सेनकोटा दर्रा जो है, अब देखो यहाँ पे कैपिटल थी चेन्नई की और शहर था कोच्चि का। यहाँ पे केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो केरला की कैपिटल को तमिलनाडु के एक शहर मदुरई से कनेक्ट करने वाला पास है सोनकोटा दर्रा, जो कि नारकोडल एंड कार्डमम हिल्स के बीच में है, ठीक है। और ये लिंक करता है तिरुवनंतपुरम जो केरला की कैपिटल है उसको मदुरई शहर ऑफ तमिलनाडु से, ठीक है। बच्चों यहाँ पे मैंने 2 पास अलग से लिखे हुए हैं जिसमें कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार ऑप्शन में ये आ जाते हैं। तो मेनली आपने खैबर पास याद रखना है कि खैबर पास जो है वो इंडिया में नहीं है, ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, ठीक है। और एक और पास है टांगुप पास। तो टांगुप पास जो है वो इंडिया और म्यांमार के बीच में है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था जो आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो एस्पिरेंट्स, इसी के साथ आपके सारे के सारे माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया हो जाते हैं कवर, ठीक है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। और ऐसे ही अगर आपने लेक्स ऑफ इंडिया और आगे और भी वीडियोस देखनी है तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। तो अभी के लिए तो चलिए अब इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।